घुटनों में आवाज़ें आना और उठते बैठते तकलीफ़ होना और जो है उनकी रतूबतों का घुटनों की कम हो जाना, ये दोनों 6 नंबर त्रियाक है। तो इनको इस्तेमाल करने से अल्हम्दुलिल्लाह घुटनों की जो दर्द है, घुटनों का गैप है, घुटनों के अंदर जो चिकनाई कम हो जाती है, उसी वजह से गैप आता है। तो इंशाल्लाह इससे चिकनाई भी आपकी पूरी हो जाएगी और आप इंशाल्लाह चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे। नाज़रीन, आज का मौजू जो है बड़ा अहम है कि हमने इससे पहले एक वीडियो की थी जिसमें घुटनों का इलाज बताया था कंडियारी के हवाले से। तो बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज किए हैं और फ़ोन कॉल्स भी की है, घुटनों के गैप के बारे में हमें कुछ ना कुछ बताएं। तो यानी घुटनों में आवाज़ें आना और उठते बैठते तकलीफ़ होना और जो है उनकी रतूबतों का घुटनों की कम हो जाना, तो उसमें यानी आप जो है एक तो वो कंडियारी वाला अमल है, बरूनी तौर पर वो करें, वो पहले हमने वीडियो में बता चुके हैं। और उसके साथ खाने के लिए दुआ हम आपको बता देते हैं कि इसको अगर आप मुसलसल इस्तेमाल कर लें तो आप मुझे बहुत फ़ायदा देगी। तो उसमें आपने कोशिश ये करनी है कि एक तो सादा सा नुस्खा है, रीठा ले लेना है, छिलका रीठा 1 तोला ये ले लें और इसी तरह हल्दी 1 तोला ले लें। हम वज़न ले लेना है जितना भी ले लें आप। तो इनको छिलका रीठा और हल्दी को बारीक पीस लेना है और इनके कैप्सूल भर लेने हैं और सुबह दोपहर शाम एक एक कैप्सूल जो है आपने पानी के साथ खाना है। और ये आप इंशाल्लाह ये देखेंगे कि आप खाते ही आपको दूसरे तीसरे दिन से ये घुटनों के गैप का फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। तो उसमें आप लोगों ने इसको 1 महीना मुसलसल इस्तेमाल करना है तकरीबन, ठीक है। ये सादा सा नुस्खा है। और अगर इसको और तेज़ बनाना है तो आग का दूध 1 तोला ले लें और हल्दी 150 ग्राम ले लें और आग के दूध को हल्दी में मिला लें, वैसे पिसी हुई हल्दी में, और फिर उस हल्दी को उस जो हल्दी दूध मिला है जिसमें आग का शीर उसर कहते हैं इसको, तो उसमें उसको थोड़ा सा भून लें तवे के ऊपर ताकि वो खुश्क हो जाए उसमें, और उसके कैप्सूल भर लें या वैसे ही 1/4 चम्मच जो है चाय वाला, उसको आप जो है वो इस्तेमाल करते रहें वो सुबह दोपहर शाम। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये घुटनों का जो गैप है और घुटनों की जो रतूबतें हैं, सिर्फ यही नहीं बल्कि बाज़ लोगों के ये जोड़ों में दर्द होता है, कंधों के जोड़ों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, इससे अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी आपको जो है यानी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो लिहाजा आपने इन 2 नुस्खों को इस्तेमाल करना है और यानी मुसलसल इसको इस्तेमाल करें। इससे फ़ायदा जो है आपको जिस्मानी तौर पर भी होगा और ये मैदे को भी बड़ा ठीक करते हैं। ये नहीं सिर्फ आपके इसलिए कि ये आप इसको इस्तेमाल करें, मैदे की बेशुमार बीमारियों के लिए ये आपको फ़ायदा देगा, ख़ास करके रीठा और जो है हल्दी हम वज़न लेनी है। एक तो ये नुस्खा है और इसका जो है घुटनों के गैप का, और साथ अगर आप वो 6 नंबर त्रियाक कहते हैं इसको नज़रिया मुफ़रद अज़ा में कि 6 नंबर त्रियाक आप बना लें। ये रीठा और हल्दी ये भी 6 नंबर त्रियाक है। और जो है आग का दूध ले लें और उस दूध को 1 तोला दूध लेना है, 150 ग्राम हल्दी लेनी है, इसमें शामिल करके उसको बना लें। ये दोनों 6 नंबर त्रियाक है। तो इनको इस्तेमाल करने से अल्हम्दुलिल्लाह घुटनों की जो दर्द है, घुटनों का गैप है, घुटनों के अंदर जो चिकनाई कम हो जाती है, उसी वजह से गैप आता है। तो इंशाल्लाह इससे चिकनाई भी आपकी पूरी हो जाएगी और आप इंशाल्लाह चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे। और इंशाल्लाह अगर आपको इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा हो तो इंशाल्लाह और लोगों को बताएं। हाँ जी, बाद लोगों को बनाने में मुश्किल होती है तो वो हमसे रब्ता करते हैं, हम उनको भेज भी देते हैं। तो लिहाजा कोशिश करें, ये सादा सादा नुस्खे हैं। दूर बैठे हुए हज़रात जो है वो बाहर मुल्कों में भी कई रब्ता करते हैं, तो ये चीज़ें आम मिल जाती है, हर जगह से मिल जाती है। इसको इस्तेमाल करें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, जहाँ कहीं रहें खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें और सारी इंसानियत के लिए दुआ गो रहे। अल्लाह हम सबको ईमान अमल की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।